नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, हमारे आपके बीच ऐसे कई लोग होते ही हैं जो हाई पैसा हाई रुपया करते रहते हैं। तो आपको आज एक कहानी हम सुना रहे हैं। अब बिल्कुल सामयिक है और ये कहानी है मेवालाल चौधरी की। मेवालाल चौधरी का नाम आपने सुन रखा होगा। बिहार विधानसभा के सदस्य हुए, शिक्षा मंत्री भी बने, लेकिन विवादों के कारण 24 घंटे के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर में मौत ने उन्हें निगल लिया। वे मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अब वहां फिर से विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है 30 अक्टूबर को। मेवालाल चौधरी की पहचान राजनेता से अधिक एक प्रोफेसर के रूप में रही। कृषि मामलों के जानकार थे। वे भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर भी बने। हालांकि उनका यह कार्यकाल बहुत ही विवादास्पद रहा। अब देखिए, मेवालाल चौधरी नहीं है तो उनकी संपत्ति कहां किस रूप में जा रही है। मेवालाल चौधरी इतने ताकतवर थे कि जब वे वाइस चांसलर थे तो उन्होंने अपनी पत्नी नीता चौधरी को भी तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव जितवा दिया था 2010 में। 2015 और 2020 में तो खुद ही जीते। नीता चौधरी का भी निधन हो गया। घर के भीतर ही एक हादसा हुआ था। तो मेवालाल चौधरी ने सब कुछ कमाया, पैसे में भी कोई कमी नहीं। विवाद हुए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जब मौत हुई तब भी उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल ही रहा था और तमाम तरीके के आरोप जो थे वो गंभीर किस्म के थे। नौकरियां बेचने का भी आरोप था, संपत्ति भी अर्जित की। लेकिन उनकी मौत के बाद क्या हुआ, यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह क्या हो रहा है। मेवालाल चौधरी, नीता चौधरी पति पत्नी, दोनों के 2 बच्चे हुए, कोई बेटी नहीं। दोनों बेटे, एक बेटा रवि प्रकाश, दूसरा बेटा मुकुल प्रकाश या मुकुल भास्कर भी कुछ लोग कहते हैं। संपन्न थे मेवालाल चौधरी, खुद प्रोफेसर थे। बच्चों की अच्छी पढ़ाई कराई, अच्छे संस्थान में पढ़े और जब बड़े हुए तो दोनों बच्चे विदेश चले गए। बेटी तो हुई ही नहीं। एक बेटा कैलिफोर्निया में, दूसरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में, रवि प्रकाश और मुकुल भास्कर। जब कोरोना की दूसरी लहर में वे बीमार हुए तो आपको पता है कि अस्पताल तक पहुंचने में देरी हुई और शायद उनकी मौत का कारण भी यही बना। परिवार वाले पास में होते नहीं थे और जब कोरोना की दूसरी लहर थी तो आपको मालूम है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद थे। जो स्टाफ होते थे वे ही देखरेख करते थे। फिर से कह रहे हैं, संपत्ति कहीं से कम नहीं थी। संपत्ति देश के कई शहरों में थी। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार से उनकी घनिष्ठता, नीतीश कुमार इज्जत करते थे। तो मेवालाल चौधरी जब चले गए, उनके जाते ही तरह तरह की खबरें आने लगी। सबसे पहली खबर तो ये आई कि उनकी संपत्ति में चोरी, कोई घर का था नहीं कि संपत्ति में उनकी चोरी सबसे पहले जो उनके स्टाफ थे उसने ही की। मतलब मौत के साथ ही चोरी का सिलसिला शुरू हो गया। अब क्या चोरी हुई, कितने की चोरी हुई, यह भी बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि वे तो खुद चले गए और दोनों बेटे विदेश में। तो संपत्ति जानी शुरू हो गई। बेटे आए। नीतीश कुमार इज्जत देते थे मेवालाल चौधरी को और यह भी तय ही था कि जब निधन हुआ है तो बिहार विधानसभा में तारापुर के लिए फिर से उपचुनाव होगा। तो नीतीश कुमार चाहते थे कि मेवालाल चौधरी के दोनों बेटों में से कोई एक बेटा भारत लौटे और उनकी विरासत को संभाले। जेडीयू का टिकट देने को भी वे तैयार थे।
लेकिन बेटों ने मना कर दिया। कहा यह जाता है कि एक बेटे की इच्छा कुछ हुई भी, लेकिन पत्नी ने साफ साफ कहा कि भारत लौटना नहीं है। दोनों बेटों के बारे में खबर यह है कि दोनों ने अपने अपने देश में नागरिकता प्राप्त कर ली है या नागरिकता प्राप्त करने के करीब है, वेल सेटल्ड हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं, इसके अलावा अपना व्यवसाय भी कर लिया है। तो चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया। अब पिताजी के पास क्या संपत्ति रही, उन्होंने कहां कहां अर्जित की, अब देखिए रोज रोज तो कोई बताते नहीं थे और उन्हें भी नहीं पता था कि हाँ कोरोना की चपेट में ऐसे चले जाएंगे कि कुछ बताने को बचेगा भी नहीं। शायद वसीयत भी या संपत्ति का लेखा जोखा भी उन्होंने कुछ तैयार नहीं रखा था। तो बेटे आए, चुनाव लड़ने से तो मना ही कर चुके थे। अब बड़ा सवाल यह पैदा हुआ कि जब इंडिया लौटना ही नहीं है तो इस संपत्ति का हो क्या। जब चुनाव नहीं लड़ना है, लौटना नहीं है, तो लंबे अरसे तक भारत बिहार आकर रह भी नहीं सकते हैं। संपत्ति सिर्फ तारापुर में नहीं, संपत्ति सिर्फ पटना में नहीं, संपत्ति सिर्फ गाड़ियों की नहीं, संपत्ति और भी थी और भी है, देश के कई शहरों में संपत्ति। बेटे जब इंडिया आए और फिर उन्हें वापस जाना था, तो जो संपत्ति जानते थे या जिस संपत्ति के बारे में जानकारी थी, वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बिहार में कुशवाहा जाति है वे खेतिहर होते हैं, तो तारापुर में खेत भी काफी। तो संकट यह था कि जब हम नहीं लौटेंगे, दोनों भाई नहीं लौटेंगे और संपत्ति को ऐसे ही छोड़े रहेंगे तो इस पर कब्जा हो जाएगा। कब्जा परिवार वाले लोग करेंगे, कब्जा जो साथ में रहे हुए लोग कर लेंगे, फिर कब्जा छुड़ाना जो बिहार की आदत है उसके हिसाब से यह एक कठिन कार्य हो जाएगा। और कब्जा छुड़ाने के लिए, इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हम इंडिया में कब तक कैंप करते रहेंगे जब आना ही नहीं है। तो यह संपत्ति अब औने पौने भाव में बिकने लगी। कहा जाता है कि बहुत सारी संपत्ति बेची जा चुकी है। अब वे अमेरिका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, शायद एक ही भाई आ रहा है, दूसरे भाई के पास दूसरे भाई ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, तो संपत्ति की कीमत भी लोग वैसे ही बताते हैं। बाजार में हल्ला भी नहीं कर सकते हैं कि सब संपत्ति बेच रहे हैं, तो संपत्ति बिकती जा रही है। वे गाड़ियां भी बिकती जा रही है जो मेवालाल चौधरी चढ़ा करते थे। चढ़ेगा कौन अब? कोई बेटी होती, बेटी का परिवार वाला होता तो चढ़ता भी। जो दोनों बेटे के बच्चे हैं वे भी इंडिया नहीं आएंगे जब माँ पिता आने को तैयार नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में जो संपत्ति है वह भी बिकती जा रही है। जो संपत्ति लोग बता दे रहे हैं, कुछ लोग यह भी समझा रहे हैं कि पिताजी के खिलाफ आपके मुकदमे थे और जो मुकदमा है उस मुकदमे में कहीं संपत्ति जब्त न हो जाए, और यदि संपत्ति जब्त हो जाएगी तो फिर उसे छुड़ाना और उसे बेचना भी मुश्किल होगा। तो ऐसे में जमीन और संपत्ति का मोल और मूल्य भी कम कर दिया जा रहा है। तो मेवालाल चौधरी ने जितना कमाया, जो कमाया, चाहे नाम कमाया, चाहे पद कमाया, चाहे रुपया कमाया, अब सब कुछ गौण होता जा रहा है। कोई देखने वाला भारत में उस मातृभूमि पर जहां वे पैदा हुए नहीं है। बेटे बेचकर सब कुछ चले जाएंगे, कुछ दिन के लिए आएंगे, कुछ दिन में रहेंगे और फिर चले जाएंगे। तो ये हाई पैसा। देखिए, मैंने यह कहानी आपको बताना इसलिए मुनासिब समझा कि 29 अगस्त 2021 की बात है। मेरे एक मित्र कनाडा में रहते हैं। उन्होंने मुझे अचानक फ़ोन किया, साल में 2-4 बार फ़ोन कर ही लेते हैं। और इसके बाद मैंने 30 अगस्त 2021 को एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था। मेरे मित्र ने फ़ोन किया, दरअसल उन्होंने लाइव सीरीज़ की एक वीडियो देखी थी जिसमें बिहार के एक इंजीनियर साहब की गाड़ी में पहले 18 लाख रुपए पकड़े गए थे और फिर बाद में दरभंगा में जब उनके घर पर रेड हुई थी तो 49 लाख रुपीस और भी कैश पकड़ा गया था। इंजीनियर साहब यह भी कह रहे थे कि बिना नोट छापे काम नहीं चलता है। तो मेरे मित्र जो कनाडा में रहते हैं उन्होंने मुझे कहा कि ज्ञानेश्वर, ये बिहारी लोग और ये इंडियन लोग
कब तक हाई रुपया करते रहेंगे। मैंने कहा करते ही हैं, करेंगे ही। और तुम भी तो कनाडा गए थे नोट छापने ही, तुम क्यों इंडिया में नहीं ठहर गए? तो उसने कहा कि देखिए, मैं इसलिए मेवालाल चौधरी के प्रसंग से जोड़ रहा हूं कि मेरे मित्र ने कहा कि हाँ, मैं कनाडा गया था अधिक कमाने, लेकिन मैंने जो कमाया वह अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के बूते कमाया और फिर संतुष्ट हो गया। देखिए, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां आदमी की पहचान दौलत से नहीं होती है, परिवार की पहचान हैप्पी इंडेक्स से होती है कि परिवार कितना खुश रहता है। कई देशों की पहचान यह है कि वहां के नागरिक कितने खुश हैं। तो मेरे मित्र ने कहा कि देखिए, हम लोग मतलब कनाडा में रहने वाले लोग खुशियों की सीढ़ी तलाशते हैं, यह नहीं तलाशते हैं कि कितना जमा कर लेना है। मैंने पूछा क्यों, कोई संकट आएगा तो उसने कहा संकट क्या आएगा? देखिए, यह हैप्पी इंडेक्स है किसी नागरिक का कि संकट की बात ही वे नहीं सोचते हैं। तो मेरे मित्र ने कहा कि देखिए, कनाडा का हाल यह है कि बच्चों की पढ़ाई में स्कूली स्तर तक कोई पैसा खर्च नहीं होता है, सब कुछ सरकार करती है और अमीर गरीब का फर्क नहीं है। जहां राष्ट्रपति का बच्चा पढ़ता है वहीं एक आम नागरिक का बच्चा भी पढ़ता है। मतलब एजुकेशन जो है बराबरी का है। फिर जब उम्र बढ़ती है, बुनियाद तो स्कूलों में ही पड़ जाती है, तो जॉब की भी समस्या नहीं है। पढ़ाई भी जो है वह जॉब ओरिएंटेड है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस नहीं है। तो पढ़ाई में खर्चा नहीं, नौकरी का संकट नहीं। अब एक चिंता इस बात की रहती है कि कहीं बीमार पड़ जाएं। भारत में चिंता जो टैक्स पेयर्स हैं उनके भीतर भी होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खर्च उन्हें ही करना होता है कि यदि बीमार पड़ जाएं तो क्या होगा। तो देखिए, कनाडा में और देश के दुनिया के कई देशों में यह पॉलिसी है कि यदि आप बीमार हुए तो आपका इलाज सरकार कराएगी, चाहे आप अमीर हों चाहे गरीब हों। प्राइवेट हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट कई देशों में तो नहीं है। कनाडा में पहले आपको सरकारी अस्पताल में ही जाना होता है, पहले आपको निकटवर्ती अस्पताल में जाना होता है और सुविधाएं बराबर होती हैं, या यूं कहें कि प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर होती है। और इसके लिए, इस हेल्थ सिस्टम को प्राप्त करने के लिए साल में आपको कुछ डॉलर देने होते हैं सरकार को, जो न्यूनतम मतलब किसी को भी देने में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, परेशानी नहीं होती है। तो हेल्थ पर भी कोई खर्च नहीं, पूरी जिम्मेवारी सरकार की। भारतीयों की तरह दुनिया के दूसरे देशों में भारत में जैसा है, तिलक दहेज की कोई परंपरा नहीं है कि हाँ, अब बेटी की शादी के लिए इतना पैसा खर्च करना है। तो इस तनाव से भी मुक्त रहते हैं। तो जब ये तनाव से आप मुक्त हो जाएं, बुढ़ापा में क्या होगा? तो बुढ़ापा जीने के लिए भी ओल्ड सिटीजन्स को सरकार मदद करती है। बीमारी पर तो खर्च है नहीं, उसके लिए अलग से पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जब हो जाती है तो हैप्पी इंडेक्स बढ़ ही जाता है। और फिर आपको नोट छापने के लिए, नोट छापने के पीछे भागना नहीं पड़ता है। मेवालाल चौधरी के प्रसंग में हमने आपको कहानी ये सुनाई कि मेवालाल चौधरी ने सही गलत सब कुछ किया, इतना कुछ किया। दोनों बेटे विदेश गए, खुशी खुशी भेजा होगा, लेकिन अब वही बेटे इंडिया आकर, बिहार आकर अपने पिता की विरासत को, संपत्ति को सहेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी अपने देशों में जहां वो अभी रह रहे हैं ज्यादा कंफर्ट में है। तो इसलिए पैसे के पीछे कितना भागना है, कितना नहीं भागना है, यह सोचिएगा कि क्या आप जो कमा रहे हैं उसे आपके बच्चे संभालेंगे या बेचकर टाटा बाय बाय कर देंगे। तो यह कहानी मुझे लगा कि आप सबों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया है। देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को
आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।